बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 1 से पूरे नंबर चाहिए तो बिना कोई चैप्टर छोड़े रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी एक वीडियो में सीखिए। नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में जो है पढ़ेंगे और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और प्रतिफल, रासायनिक समीकरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तथा सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस अध्याय के लिए किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जो है शुरू से अंत तक आपको बताते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, देख सकते हैं। बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अध्याय 1 है केमिस्ट्री का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो यहाँ से सबसे पहला जो है चैप्टर का नाम आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया, और यही की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। और आप कॉपी कलम को में जो है एकदम शुरू से ज़रूर लिखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप भी नोट्स को बनाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में मूल पदार्थों जैसे अभिकारक का रासायनिक परिवर्तन होकर नए पदार्थ यानी प्रतिफल बनते हैं। इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि जो है अभिकारक मिल करके जो है यहाँ पे प्रतिफल का निर्माण करते हैं। चलिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए हो गया मैग्नीशियम का जलना, एक नंबर में हो गया मैग्नीशियम का जलना। जब मैग्नीशियम जलता है तो यहाँ पे 2Mg + O2 जो है अभिक्रिया करता है और ये दोनों जो है अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया का तीर के चिन्ह से अभिक्रिया को सूचित किया जाता है और यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद बनता है 2MgO। तो ये जो है ये प्रतिफल कहलाता है। यानी जो है यहाँ पे Mg और O2 ये जो है अभिकारक कहलाएगा और 2Mg जो है ये प्रतिफल कहलाएगा। इस तरीके से अभिक्रिया होता है। दूसरा उदाहरण लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा दूध का दही में बदलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है हमेशा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है और नए गुण वाले जो है पदार्थ बनते हैं। यानी नए गुण वाला जो पदार्थ बनते हैं, ये जो पदार्थ नया बनता है ये नया गुण वाला होता है, ये पहले से जो है। अब यहाँ से जानते हैं अभिकारक किसको कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और इस तरीके से जो है आप भी नोट्स तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभिकारक क्या है। इसको बोल सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ के लिए जो है लिए जाते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, वह जो है अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर अभिकारक का चित्र दिया गया है A और B, यानी A+B है, A और B जो यहाँ पर अभिकारक कहलाएगा और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये C पदार्थ जो बनता है ये प्रतिफल कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को याद रखना है कि अभिकारक अभिक्रिया के प्रारंभ में उपस्थित होते हैं और अभिक्रिया के दौरान इनका उपयोग होता है। इसके बाद जो है इनकी मात्रा समय के साथ कम होती जाती है, यानी अभिकारक की मात्रा जो है कम होती जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं पहला कि H2 + Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे 2HCl बनता है और इसमें बात करें तो H2 और Cl2 अभिकारक कहलाता है, ये दोनों जो है अभिकारक कहलाता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं जिंक Zn + 2HCl जब अभिक्रिया करता है तो बनता है ZnCl2 + H2। इसमें बात करें तो Zn और HCl यानी Zn और HCl जो है ये अभिकारक कहलाता है, ये दोनों। अब हम लोग अभिकारक को समझ गए हैं यहाँ तक। अब समझते हैं आगे कि प्रतिफल क्या होता है, यानी प्रोडक्ट यानी प्रतिफल क्या होता है।
प्रतिफल की बात करें तो इसको बोल सकते हैं वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं वह जो है प्रतिफल कहलाते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी जो है रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसके फलस्वरूप जो बनते हैं यानी परिणाम स्वरूप उसी को प्रतिफल कहा जाता है। अब प्रतिफल में कुछ बात याद रखना है। प्रतिफल अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होते हैं और प्रतिफल के गुण जो है अभिकारक से भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। तीसरा बात, इनकी मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है यानी प्रतिफल की मात्रा जो है ये समय के साथ जो है बढ़ता ही जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे 2H2 + O2 ये दोनों अभिकारक हैं। अगर ये दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है 2H2O। इसमें जो है H2O प्रतिफल है यानी जो ये नया पदार्थ जो बना है H2O ये प्रतिफल कहलाता है। दूसरा पॉइंट है यानी दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण CaCO3 ये जो है अभिकारक कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक पदार्थ भी बनते हैं, अभी आपको बताएं प्रतिफल के रूप में CaO + CO2 इस दोनों जो है प्रतिफल कहलाता है। इसमें लिखा है CaO और CO2 प्रतिफल कहलाएगा, यानी ये दोनों तीर के चिन्ह के पहले वाला अभिकारक और तीर के चिन्ह के बाद वाला प्रतिफल कहलाता है, ये याद रख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ पे समझते हैं, और इससे पहले आपको ध्यान में ये भी रखना है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान भी होता है। अब इसको शॉर्ट में इसे पूरा चैप्टर जो ये पेज को देखें, इसमें हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक के बारे में, वे पदार्थ जो शुरू में लिए जाते हैं और अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और वे नए पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो जो है प्रतिफल कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे,